बड़ी बात क्या है इसको समझिए कि एक विपरीत एक तो चार बार कोई निर्दलीय एमपी हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं बनता आज तक। एक बार निर्दलीय सांसद जब कोई होता है तो दोबारा नहीं हुआ। हमारे यहाँ काली पांडे जी हुए थे, दोबारा नहीं हुए। दिग्विजय भाई हुए थे बांका से, ओम प्रकाश जी हुए थे। 4 बार पूर्णिया की जनता ने इंडिपेंडेंट एमपी बनाया। और एक ऐसी परिस्थिति जहां पर पूरे देश के पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा मीटिंग, सबसे ज्यादा पैसा, सब कुछ वहीं खर्च किया। प्रधानमंत्री जी 2 बार चले गए। एक लास्ट दिन अररिया पूर्णिया जलालगढ़ के बॉर्डर पे, वहां भी नाम ले लिए जिस दिन मेरा चुनाव था, एक दिन पहले। आज चुनाव है, एक दिन पहले नीतीश बाबू 3 दिन कैंप कर रहे, रोड शो 3 दिन। युवराज जी 4 दिन 60 एमएलए, 2 राज्यसभा, 7 एमएलसी लेकर के बैठे, गांव गांव घूमे। और सबसे ज्यादा वो मुसलमान और यादवों के गांव में, और कहीं नहीं गए। 200% मुसलमानों ने पप्पू यादव को वोट दिया, 85% से 92%, 85 से 92। और आदिवासी दलितों ने 80%। अपर कास्ट इतना किसी को वोट नहीं देता है सर। 80% कोई जात धर्म नहीं था। जहां कुशवाहों का वोट था वहां पर 150 कुशवाहा मुझको वोट दिया। सारे जात के यूथ पागल हो किसी के लिए, और सारे कास्ट का गरीब नहीं। तो पूर्णिया में कोई आदमी आज तक, मैं एमएलए का चुनाव लड़ा, 800 वोट से आगे थे। हम 7 बार एमपी चुनाव लड़े पूर्णिया विधानसभा में, हम कभी आगे नहीं बढ़े, कभी। तो आप इतिहास आप सोचिए, 9 महीने में परिणाम पूर्णिया से लेके अभी तक, और जिस तरीके से जिद पर अड़ जाना कि उनको टिकट मिल गई तो गठबंधन तोड़ देंगे। एक एरोगेंसी, क्या ये परिपक्वता थी? एक जिद। हम मधेपुरा मेरा घर है, हम 2 बार वहां एमपी बने, कभी हारे नहीं। लालू जी 2 बार हारे। मैडम सुपौल से चुनाव लड़ी। आप इसको ऐसे समझिए। जिन्हें आप युवराज कहते हैं उनको शिकस्त तो अमूमन पूरे बिहार में मिली। बात कह रहा हूं क्यों मिली, उसके कारण इसको आज समझ लीजिए। 3 कारण है जिनके चलते अमूमन शिकस्त मिली। एक एरोगेंसी और ईगो उनका इतना प्रचंड पे था है। उन्हें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। उनको लगा जहां कोऑर्डिनेशन बेहतर था, जैसे अखिलेश, राहुल जी, प्रियंका गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राहुल जी, आप, और जहां इन लोगों ने मेहनत किया, आप उठा के देखिए उसका रिजल्ट। और उन्होंने कभी हेलीकॉप्टर पे माछ भात दिखाने में, कभी केक काटने में, कभी संतरा खाने में उन्होंने अपना वीडियो वायरल करता रहा। और वो लाइकिंग आज के युवाओं को नहीं है ये सब चीजें। और 2 आदमी हेलीकॉप्टर पर आप घूमते रहे। जैसे मोदी जी ने कहा हमको 7 जाति का, अब एक पीएम को 7 ही जाति चाहिए। अब वो कहीं पर बोलेंगे कि भैया सारा बैकवर्ड एक, फॉरवर्ड एक हो गया, बैकवर्ड एक हो गया। और एक जगह जाके कहेंगे कि नहीं हम मुन्ना शुक्ला को टिकट दिए, भूमिहार को टिकट दिए, वहां सब एक मदद कर दो। तो भैया एक जगह आप गाली देंगे, दूसरी जगह वोट लेंगे। एक कैसे संभव है? 2, जहां तक मेरी समझ है, अधिक से अधिक रोड शो यदि प्रियंका गांधी जी की होती और राहुल गांधी का होता तो ये सीट 25 क्रॉस करता। एक। दूसरा, पप्पू यादव को हराना या मार देना यदि आपकी मात्र फितरत थी तो आपकी राजनीतिक परिपक्वता आप एकदम बचकाना है। एक पप्पू यादव के कारण हम तो चले आए यूपी, रायबरेली, अमेठी, बनारस, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, गाजीपुर, चंदौली, हम तो यूपी चले आए और झारखंड चले गए। आपने पप्पू यादव के कारण आप अंदाजा कर सकते हैं कि लोगों में गुस्सा कितनी थी। मधेपुरा चुनाव हारा जा सकता है, आपका घर है। सुपौल घर चुनाव हारा जा सकता है। अररिया में 2 ठो कास्ट ही 11 लाख से ऊपर है मुस्लिम यादव। झंझारपुर, खगड़िया, दरभंगा, मधुबनी, मुस्लिम यादव भी कहाँ रहा। वही बात तो मैं कह रहा हूं ना, 2 ही कास्ट काफी था चुनाव जिताने के लिए उनको।
सर यादवों का 20-30% वोट, इस बार भी वहां 20% वोट बीजेपी को चला जाना। आप यादवों ने कहीं वोट और मुसलमानों ने सभी जात के साथ स्टैंड किया, तो याद रखिएगा वो स्टैंड है पूर्णिया। लेकिन आप कहते हैं कि राहुल गांधी देश के नेता हैं, कांग्रेस को पप्पू यादव स्टेट यूनिट जो बिहार की है, वो जब आपको जिम्मेदारी देने की बात आती है तो फिर आपको पीछे छोड़ दिया जाता है। देखिए मेरी एक बात समझिए अजय जी, लीडरशिप का ब्लेसिंग और उनका ट्रस्ट काफी है, इनको आप समझिए। आप पप्पू यादव का मतलब बिहार में क्या है? सभी कास्ट के लिए, सभी रिलीजन, सभी बिहार के लिए खड़ा होना, हर गरीबों का आंसू पोंछना, हर लोगों की जिंदगी में की परछाई बनना। पप्पू यादव का मतलब बिहार स्टेट यूनिट या कोई हमको मतलब नहीं है। देखिए राहुल गांधी जी ने मेरे सवाल पर गठबंधन धर्म को बचाया। उन्होंने ये उत्तर प्रदेश में भी 17 सीट लेकर के राहुल गांधी जी ने बेहतर संदेश दी और 9 सीट लेकर के आप सोचिए ना, आप मेरी बात को, जहां जहां राहुल गांधी गए हैं यात्रा में भी, किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, सासाराम, आप देखिए, और चुनाव में 2 जगह गए, दोनों जगह जीते। मिश्रा जी के यहाँ भी गए। मिश्रा जी तो माले और खुद अपने बदौलत और राहुल जी के बदौलत चुनाव जीते, वहां कोई इनकी भूमिका थोड़ी है। जिम्मेदारी से परहेज क्यों है? क्यों आप, अगर बिहार में कांग्रेस को रिवाइव करना है तो क्यों नहीं पीसीसी आपको बना दी? सर मैं जिम्मेदारी देना तो प्रियंका जी और राहुल जी का दायित्व है। मैं तो कंप्लीट रूप से चुनाव के बाद कांग्रेस के लिए एक एक घर, एक एक गांव हम अपना काम किए, अपने सिपाही की तरह काम किए। अमेठी में 3 दिन काम किए। जिम्मेदारी लेने के लिए हैं तैयार? यदि राहुल गांधी जी का और प्रियंका गांधी का ब्लेसिंग मिलेगा तो जिम्मेदारी बिहार में कांग्रेस की सरकार भी होगी और कांग्रेस नंबर 1 पार्टी होगी। दूसरा, आप दूसरी तरफ आते हैं, इस बार बिहार सबसे ज्यादा चर्चा में है क्योंकि वो एनडीए के साथ है। नीतीश बाबू की जो पुरानी मांगे थी, बिहार को स्पेशल स्टेटस मिले, स्पेशल पैकेज मिले, अब वो लगता है वो सपना साकार हो, सब कुछ खत्म। नीतीश जी तो अब क्या बोले, नीतीश जी तो कह रहे हैं कि जैसे कंगना ने कहा देश की आजादी, नीतीश और कह रहे हैं ये लोग कुछ किया है, सब कुछ तो आप ही किए। सर मेरी बात सुनिए ना। पासवान जी की पार्टी जेडीयू के साथ, जीतन राम मांझी साहब एनडीए के साथ, बिहार की मांगे कैसे? नीतीश जी की 3 बात याद दिला देना चाहते हैं। नीतीश जी ने स्पष्ट रूप से कहा अग्निवीर हमको हमें पसंद नहीं, तो पहले तो नीतीश जी अग्निवीर के बारे में बात कर ले। दूसरी चीज, नीतीश जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें किसी भी कीमत पर 69% आरक्षण चाहिए ही चाहिए। तो उन्होंने बनाया, कांग्रेस ने उस पर दबाव दिया। कांग्रेस के कारण 69% आरक्षण एसटी, एससी, ओबीसी को किया गया। तो क्या यहां करवा पाएंगे ऑल इंडिया में जो स्टेट में आरक्षण उन्होंने लागू किया? दूसरी चीज, जाति जनगणना, जो कहते हैं ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरा, जो कांग्रेस की सबसे, क्या वो देश में जाति जनगणना करा पाएंगे? एक। दूसरी चीज, जब डबल इंजन की सरकार जिसकी बनती है वो बिहार के हित की बात बंद कर देता है। क्या नीतीश जी और चिराग जी जो फर्स्ट बिहारी अभिहारी, क्या विशेष राज, हाई डैम और विशेष पैकेज जो बंद फैक्ट्री है, ये तीनों मुद्दों के लिए क्या आपने मंत्रिमंडल में जाने के पहले कोई बातचीत की? क्या आपको सहमति मिली? क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? तो फिर बिहारियों को ठगते क्यों हैं आप लोग? पप्पू यादव का पहला डिमांड होगा, पहला विशेष राज्य, विशेष पैकेज, कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल की आजादी, बाढ़ से मुक्ति के लिए हाई डैम हर कीमत पर, और पूर्णिया में हाईकोर्ट बेंच, उपराजधानी और एयरपोर्ट।